बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। शुगर एक तेजी से फैलता हुआ मर्ज है जिसने लोगों की जिंदगियां तबाह करके रख दी हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो कि आप पानी के साथ एक चीज मिलाकर बना सकते हैं। और ये नुस्खा ऐसा मुफीद है कि इस पानी के नुस्खे को पीने के बाद आप सिर्फ 30 मिनट बाद शुगर वाले मरीज का टेस्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर भी इस मरीज से पूछेगा कि तुमने क्या किया है। ये छोटा सा नुस्खा इस्तेमाल करें, इससे आपकी शुगर अल्लाह के हुक्म से नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा मुफीद नुस्खा आज से पहले आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मेरी वो बहनें और भाई जिनको शुगर है, उन्होंने अपने इलाज के लिए कितने पैसे लगाए होंगे, कितने डॉक्टर्स तब्दील किए होंगे, कितने ही उन्होंने सफर किए होंगे और कितने ही जतन किए होंगे। लेकिन आज मेरे कहने पर आप हमारा बताया हुआ यह आसान सा नुस्खा आजमा लीजिए। अल्लाह के फजलो करम से शुगर आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। जिस्म में शुगर की मिकदार बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। याद रहे कि शुगर ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में और भी कई दायमी मर्ज पैदा होने लगते हैं। ये बीमारी जिस्म में उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म में इंसुलिन बनाने वाले आज़ा काम नहीं कर पाते। जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो जाए तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी खुराक का इंतखाब बहुत एहतियात से करें। पहले से तैयार शुदा अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे मरीज को दालें, सब्जियां, अंडे, फलियां और मछली वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। और शुगर के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो वर्जिश लाजमी करें। अगर रोजाना ना भी कर सकें तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन तो लाजमी वर्जिश करें। ऐसा करने से जिस्म का वजन भी मुतवाजिन रहता है और इंसुलिन की सतह भी बेहतर रहती है। शुगर के मरीजों को चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर 5 गिलास पीते हैं तो अब आपको चाहिए कि 10 गिलास पीजिए और पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलते हैं अपने आज के नुस्खे की जानिब, जो कि पानी में ही तैयार होने वाला नुस्खा है। बहुत ही मेहनत से तलाश करके अपने नाजरीन के लिए ये नुस्खा पेश कर रहे हैं, इसलिए गौर से आपने ये नुस्खा समझना है और बतलाए गए तरीके पर इस्तेमाल करना है। यह नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। जितने भी लोग शुगर की वजह से परेशान हैं, उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उनको ये नुस्खा पिलाएं। अल्लाह के हुक्म से शुगर नॉर्मल हो जाएगी। इस नुस्खे का जरूर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को आपने बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है जैसे आपको बताया जाएगा, इसलिए गौर से इसको बनाने का तरीका आपने समझना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपने 2 गिलास पानी लेना है और ख्याल रहे कि पानी की मिकदार 2 ही गिलास होनी चाहिए। मिकदार कम या ज्यादा नहीं करनी। और बाकी चीजों की मिकदार भी जितनी बताई जाए उतनी ही आपने लेनी है। इस पानी में 1 चम्मच आपने मेथी दाना शामिल करना है। अक्सर घरों के किचन में मेथी दाना मौजूद होता है और अगर ना भी हो तो पंसार से आसानी से मिल जाता है। याद रहे कि मेथी दाने में फाइबर होता है जो कि शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद देता है। दूसरी जो चीज आपने इस पानी में शामिल करनी है वो अदरक है। अदरक भी ऐसी चीज है जो किचन में मौजूद होती है। अदरक का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा आपने लेना है और उसको पेस्ट बनाकर इसी 2 गिलास पानी में शामिल कर देना है। और तीसरी जो चीज आपने इस पानी में शामिल करनी है वो कड़ी पत्ता है, जिनको कड़ी लीव्स भी कहा जाता है और मीठा नीम भी बोलते हैं। आपने ये भी इस पानी में शामिल करने हैं। हरा पत्ता मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, बल्कि कोशिश की जाए कि हरा ही कड़ी पत्ता मिल जाए। 10 से 15 पत्ते ये भी पानी में शामिल कर लें। इस कड़ी पत्ते का फायदा ये है कि ब्लड में शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। और अगली जो चीज आपने इस पानी में शामिल करनी है वो दालचीनी है। 1 चुटकी पिसी हुई दालचीनी इस पानी में डाल दें। यह भी ब्लड शुगर को कम करने में मदद देती है और यह भी घर के किचन से बआसानी दस्तयाब होती है। दालचीनी के बारे में कहा जाता है कि यह खून में शामिल होने वाले ग्लूकोज की मिकदार को कम करने में मुफीद है।
एक मर्तबा दोबारा ये चीजें गौर से सुन लीजिए, बल्कि अपने पास नोट कर लीजिए। आपने 2 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डालना है। इसके बाद 10 से 15 पत्ते आपने कड़ी पत्ते के डालने हैं, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का आपने इस पानी में डालना है, और 1 चुटकी दार चीनी की आपने इस पानी में डालनी है। ये चीजें शामिल करने के बाद आपने पानी को उबालना है, और तब तक उबालना है जब तक पानी आधा हो जाए, यानी 2 गिलास पानी था तो वो 1 गिलास रह जाए। जब पानी 1 गिलास रह जाए तो उस पानी को फिल्टर कर लें। दोस्तों, ये था इस नुस्खे को तैयार करने का तरीका। इस तरीके से आपने ये नुस्खा तैयार कर लेना है। अब सवाल यह है कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, यानी शुगर के मरीज को इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस पानी को आपने शुगर के मरीज को सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करवाना है। पूरा गिलास पी लिया जाए तो बेहतर है, वरना आधा गिलास ये वाला पानी लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके पीने से इंशाअल्लाह शुगर के मरीज का शुगर लेवल कम हो जाएगा। सुबह के वक्त इसे बनाए। सुबह के वक्त इसलिए बताया कि इस वक्त उमूमन शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, लिहाजा इस नुस्खे को इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, और इसको पीने के बाद आप अपना टेस्ट करवाएं, आपको फर्क वाजे हो जाएगा। एक बात जो याद रखने की है वो ये कि जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो अभी इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। जब ठीक हो जाएं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस नुस्खे को कुछ ही दिनों तक इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपके जिस्म से शुगर की बीमारी खत्म होने लगेगी, और कुछ अरसे बाद आपको शुगर जैसी मूजी बीमारी से जान छूट जाएगी। बहुत ही आसान नुस्खा है, जिसको तैयार करने में ज्यादा तरद्दुद की जरूरत नहीं है। ये किस्म का कहवा तैयार हो जाता है। इस कहवे का इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से कुछ ही अरसे में आपकी जान उन दवाइयों से छूट जाएगी जो आप शुगर के लिए इस्तेमाल करते थे। खुद भी इस नुस्खे को आपने जरूर आजमाना है, और जो फायदा आपको होगा इस बारे में आपने हमें कमेंट्स में आगाह भी करना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो हर उस मरीज तक पहुंच जाए जो शुगर की वजह से परेशान है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।